कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ऐसा दिशा बोलते हैं वो ध्यान, हम जब ध्यान करते हैं बैठते हैं हम, तब भी वो ध्यान में भी बोलते हैं, वो हमारे सपनों में भी बोलते हैं, वो हम किसी टाइम हम घर में चुपचाप शांत भी बैठे हैं हमारी कान में भी बोलते हैं। अच्छा, कान में भी हम ही नहीं मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है प्रयागराज में। महाकुंभ जैसा आप देख रहे हैं, महाकुंभ का आगाज हुआ है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन अगर बात करें 12 वर्ष और 12 बार के बाद आया है 144 वर्ष के बाद। ऐसे में हमारे साथ अगर बात करें एक माता जी हैं जो नूर माता जी हैं, नूर अनंता। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। एक काल भैरव जी को ली हैं और क्या कुछ बातें बता रही हैं। ये काल भैरव जी का ये जो नाम नूर अनंता पड़ा है, ये कैसे पड़ा? इनका नाम नूर अनंता ही है और ये आगे जाकर जब ये पूरा तैयार हो जाएंगे तब भी इनको नूर अनंता के नाम से ही जाना जाएगा। अभी तैयार नहीं हुए पूरी तरीके से? हाँ, अभी क्रिया में चल रहे हैं ना। अच्छा। तो अभी ये अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं, काल भैरव क्रिया से। और काल भैरव क्रिया, हनु काल भैरव मतलब हनुमान जी भी इनके साथ हैं अभी, दोनों एक हनुमान जी भी? हाँ जी, हनुमान जी और काल भैरव एक ही साथ क्रिया कर रहे हैं। 2 क्रिया इनके साथ है अभी। अगर देखा गया जैसे ये जो माला है, इस जैसे रुद्राक्ष है और ये भी है, ये मतलब आप तैयार इनको पहनाती हैं कि ये अपने मन से पहनते हैं? ये अपने मन से पहनाती तो मैं ही हूँ ना, मैं ही करूँगी, लेकिन ये जो चाहते हैं वही मैं इनको पहनाती हूँ। ये सब कुछ इनका ही मतलब बताया हुआ है मुझे, और वो चीज़ें मैं इनको पहनाती हूँ। और सिर्फ इनको ही नहीं, ये मैं भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं पहन सकती हूँ। जो ये चाहते हैं वही मुझे पहनना पड़ता है। ये जब चाहते हैं मुझे बाल उतारने के लिए तो मेरे बाल उतारने पड़ते हैं मुझे। मतलब ये अगर मुझे चाहेंगे ना कि मुझे बाल उतार देने हैं तो मुझे बाल उतार देने पड़ेंगे। तो मुझे ये जब चाहते हैं, हाँ, जैसे ही इनकी जो भी क्रिया इनकी ख़त्म होती है तो मेरे बाल मतलब मुझे उतारने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि अपने बाल उतार दो। अच्छा माता जी, बात करें कि क्या क्या इनकी क्रिया है, क्या क्या ये दिशा निर्देश आपको करते हैं? ये सभी कुछ करते हैं। क्रियाएं तो अलग है, वो जो उनकी साधनाओं में चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा ये मुझे परिवर्तन और मानव परिवर्तन के ऊपर बहुत सारे संदेश देते हैं, जो कि अभी तक जो हो चुका है, जो इन्होंने दिए थे वो सब कुछ सच हो चुका है। जो हमने देखा है, मतलब जो भी इन्होंने मुझे बताया था, तो वो सारा कुछ अब सच हो चुका है। अच्छा, क्या ये सुबह कितने बजे उठते हैं, ये बता सकती हैं आप? ये किसी टाइम, ये उठने को तो कई बार तो हम लोग पूरी रात भी जागते हैं। ऐसे अच्छा। ओपन में रहते हैं, बैठते हैं। घर में भी हैं तो हम लोग घर से बाहर निकल के पूरी रात, अगर वो चाहेंगे तो मैं पूरी रात उनको ओपन में आसमान के नीचे लेकर बैठती हूँ। और कभी वो अगर सोना है तो किसी टाइम ऐसे है कि 10 11 बजे तक सोए रहते हैं। मैं तब तक 10-11 बजे, हाँ, सुबह मैं तब तक अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं, तो मैं अगर किचन में काम कर रही हूँ तो मैं उनको किचन में ही अपने साथ बिठाती हूँ। अच्छा, कितने वर्षों से आप इनको ऐसा लेके साधना में, इनकी साधना घर में तो मेरे साथ ही हैं पिछले 4-5 साल से। अच्छा। लेकिन ये अभी कुछ 4-5 महीने से ये घर से बाहर है और अभी तक ये घर ही नहीं, मतलब जाते हैं 1-2 दिन के लिए जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अच्छा, अगर एक और आपने अभी पिछले वीडियो में कहा कि जो कलयुग है ये लास्ट स्टेज पे है। जी बिल्कुल, कलयुग जो है वो लास्ट स्टेज पर ही है और सतयुग की जो मतलब तैयारी हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पता नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा आभास भी हो रहा है कि सतयुग की तैयारी, जो भी इतनी आसपास इतनी घटनाएं बड़ी हो रही हैं वो ऐसे ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था ना कभी, वो घटना हो रही हैं दुनिया में, जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की है ना, ऐसी घटनाएँ हो रही है। तो ये सतयुग की स्थापना होने की है और कलयुग खत्म। अभी जैसे आपने एक बात बताया कि कोरोना आया था, ऐसे प्रकार के कुछ मतलब प्राकृतिक ऐसा आएगा और धीरे से समाप्त हो जाएगा, क्या ये सही चीज़ है? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसा ही है। जब कोई ये जैसे उस टाइम भी कोरोना आया था, तब भी वो कोई कोरोना नहीं था। अच्छा। वो सिर्फ इंसान को जगाने के लिए था, और जागे भी हैं लोग, ऐसा नहीं है। सभी तो नहीं मर गए ना। अगर वो वाकई में, अगर जैसा कोरोना वायरस बताया जा रहा है, अगर वाकई में ऐसा होता तो आप लोग भी यहाँ नहीं खड़े, हम भी ना खड़े होते, हम भी मर गए होते ना। तो ऐसा नहीं है, वो जिनको जाना था उसने वो ले गया। इसी तरह अभी भी कुछ आएगा तो जिनको जाना इसी बहाना बनेगा। तो कोरोना भी कोई वायरस नहीं है। अभी भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे बहुत खबरें आ रही है, तो उसको वायरस समझ के कोई भी ऐसे मतलब अपने उस पर मत लीजिएगा, उससे लड़िएगा, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है। वो परमात्मा आप लोगों को कोई इशारा कर रहा है। और अच्छा, परमात्मा इशारा कर रहा है? परमात्मा इशारा कर रहा है। वो एक ऊर्जा है जो कोरोना के टाइम पर हर एक इंसान के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। परमात्मा की ऊर्जा है वो, और वो खेला कर रही है।
और वही ऊर्जा जिसको उसने समझ लिया वो सही चल रहा है, जिन्होंने नहीं समझा वो भटक रहे हैं, कोई इधर उधर, कोई इसको बीमारी समझ रहे हैं, कोई कुछ समझ रहे हैं, कोई कुछ समझ रहे हैं, ऐसा कर कर। लेकिन वो जब कोरोना का वो दौर था तब आप देखेगा इतने लोग, तब से लेके अब तक आप परिवर्तन देखिए कितना हो चुका है। अध्यात्म से कितने लोग जुड़ गए हैं, धर्म से जुड़ गए। अध्यात्म और धर्म में फ़र्क है। धर्म मतलब आप किसी को सुन रहे हो, किसी को मान रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो। अध्यात्म मतलब आप खुद को फॉलो कर रहे हो। हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक नहीं हैं। तो आप आध्यात्मिक हैं? जी, हम खुद को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हमें कोई ज्ञान होगा हम तभी मानेंगे। हमें लाख बार भी कोई बिठा के समझाई जाए ये हम नहीं मानेंगे सच को। हम उसी सच को मानेंगे जिसको हमने खुद जी लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, उसी को मानेंगे हम। अच्छा माता जी, एक और बात करें कि क्या जैसे कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग साधु संत आए हैं गुफाओं से निकल के और कहीं ना कहीं किसी न किसी अखाड़े से ज्वाइन है, क्या आप ऐसा किसी अखाड़े से ज्वाइन की हैं? जी नहीं, मैं किसी अखाड़े से नहीं हूँ, ना मेरे कोई ऐसे किसी गुरुओं का वो है। मैं शायद ही मतलब पहली बार ये कुंभ में आई हूँ। और पहली बार आई हैं आप? पहली बार आई कुंभ में। कभी भी मतलब मेरे इस 7-8 साल की मैं कंटिन्यू यात्रा में इसमें अपनी साधना में हूँ। मुझे आज तक कभी बहुत बार मैं चाहा भी है कि मैं किसी बाबाओं से मिलूँ, गुरुओं से मिलूँ, लेकिन मुझे ये मिलने नहीं देते हैं कि किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम हम कुंभ में आए हैं और कुंभ में भी मतलब क्या आए हैं वही उनकी कोई लीला चल रही है। हाँ वही माता जी, एक वही सवाल है मेरा कि जो आप अपने मन से आई हैं कि ये जो काल भैरव जी लेके? अपने मन से। हम अपने घर कमरे से बाहर भी नहीं निकलते हैं। अच्छा। हम सारी साधना, हमारी प्रैक्टिस हम घर में ही करते हैं। अच्छा माता जी, कैसे समझ जाती हैं अभी जैसे क्या कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ऐसा दिशा बोलते हैं? वो ध्यान, हम जब ध्यान करते हैं, बैठते हैं हम, तब भी वो ध्यान में भी बोलते हैं, वो हमारे सपनों में भी बोलते हैं, वो हम किसी टाइम हम घर में चुपचाप शांत भी बैठे हैं हमारे कान में भी बोलते हैं। अच्छा, कान में भी? हम ही नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनको अनुभव किया है जिनके पास वो जाकर बहुत सारे संदेश दे रहे हैं। लोग हमें बताते हैं फ़ोन करके कि वो जो आपका काल भैरव है ना, उसने हमें ये बोला, सपने में ये बोला, और फिर वो खुद ही देखते हैं कि बाहर ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा माता जी, अगला कुंभ लगेगा कि नहीं? नहीं, अगला कुंभ नहीं लगेगा। अगला कुंभ नहीं लगेगा? अब ये लास्ट कुंभ है? ये लास्ट कुंभ है। इसी में मैंने कहा ना, इसी में ही असली और नकली का सब चयन हो जाएगा, क्योंकि सच कहूँ तो सब इन्होंने ही बेड़ा गर्क कर दिया, घर बार परिवार सबके ख़राब कर दिए हुए हैं। तो बस। अच्छा, ये हमारे साथ थी नूर अनंता माँ, काल भैरव को लेके सेवा कर रही हैं और इन्हीं के इशारे पे सब कुछ काम करती हैं, अपना लाइव बातें करती हैं इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं से बात करते हैं। इन्हीं मतलब करते क्या है, देखिए अपनी मर्जी से तो किसको शौक़ चढ़ा है, हम इनको गोद में लेकर खा लेंगे ना, और इतनी बातें भी सुन, लेकिन जो भी हो रहा है, जहाँ भी जाना है, उन्हीं की मर्जी से हो। अच्छा। तो आप ये सुन रहे थे नूर अनंत माता जी को। अगर बात करें महाकुंभ में एक अद्भुत से अद्भुत चीज़ आती है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।